हे एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि 4 आईबीपीएस क्लर्क के पजल्स एक ही सेशन में करेंगे, बट उसके बाद दिवाली फिर थी तो मैंने कुछ अपलोड नहीं किया वो। बट आज करेंगे हम लोग, बट थोड़ा प्लान में ट्विस्ट है वो कि हम लोग 4 पजल नहीं करेंगे, 2 ही करेंगे आईबीपीएस क्लर्क के। और फिर जो है हम लोग एक एसबीआई पीओ मेंस की पजल करेंगे। ठीक है, मेंस को अभी से लेके चलते हैं, मेंस के भी बीच बीच में कहते जाएंगे हम लोग। सॉरी फॉर दैट। तो ऐसे हम लोग बीच बीच में करते जाएंगे मेंस की भी पजल। और एक चीज़ ये थी कि एक डाउट था एक्चुअली, मुझे एक डाउट लास्ट वीडियो में जो अपलोड हुई थी ना एसबीआई पीओ मेमोरी बेस वाली को वीडियो में, वो था कि एटलीस्ट एटमोस्ट जो आप लोग अभी देख पा रहे होंगे यहाँ पे मैंने लिख के रखा है, वो था कि एटलीस्ट एटमोस्ट नॉट लेस देन और नॉट मोर देन वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर करा दो। तो एटलीस्ट मतलब लोअर लिमिट होती है, मैंने इधर लिख के रखा है, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से, बट मुझे थोड़ा टाइम दो। देखो, एटलीस्ट मतलब लोअर लिमिट और एटमोस्ट मतलब अपर लिमिट। अब ये लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट क्या है? मान लो कि मैंने एक चीज़ बेचने को निकाली है, या फिर कोई एक चीज़ है, या फिर कोई पानी की टंकी है घर पे, तो मुझे पता है कि उस एक लेवल के नीचे पानी का फोर्स नहीं आएगा, तो मैं बोलूँगा कि एटलीस्ट 1000 लीटर होना चाहिए टैंक में। मतलब एटलीस्ट मतलब कम से कम उतना होना चाहिए। या फिर मैं मानता हूँ कि अगर 0 to 10 के स्केल में मुझे किसी को रेट करना है, या फिर कोई मूवी वगैरह रेटिंग होती है, तो मैं बोलता हूँ कि एटलीस्ट उसको 8 तो आएंगे ही। मतलब रेटिंग एटलीस्ट 8, मतलब 8 से नीचे नहीं जा सकता। 8 हो सकता है, 8 इज इंक्लूडेड, मतलब 8 जो है वो उसके रेंज में इंक्लूड है। तो 8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, बिकॉज जो है हमने इसको 10 मानी है अपर लिमिट। ठीक है, तो एटलीस्ट मतलब जितना भी बोला, अगर एटलीस्ट 8 बोला है तो 8 से लेके ऊपर तक जितना भी मैक्सिमम है दिया हुआ, ये मैक्सिमम अमाउंट वहां तक जा सकता है। मतलब एटलीस्ट 8 बोला है तो 8 भी हो सकता है, 9 भी, 10 भी। ठीक है, तो ये एटलीस्ट और नॉट लेस देन भी सेम ही चीज है। नॉट लेस देन 8 बोला है, मतलब 8 से नीचे नहीं जा सकता। 8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 10 भी, इस रेटिंग के हिसाब से। ठीक है, अब बोलते कि एटमोस्ट, अगर एटमोस्ट मतलब सबसे अपर लिमिट कोई चीज़ की, मतलब कोई क्वांटिटी देखे ना उसको, अगर मैं बोलूँ कि एटमोस्ट उस फिल्म को 7 आएंगे, मतलब उतनी अच्छी नहीं लगी मूवी, तो मैं अगर उस किसी को उसके बारे में इंटरप्रेट कर रहा हूँ तो मैं बोलूँगा, या फिर किसी को मतलब मेरा ओपिनियन दे रहा हूँ या रिव्यू दे रहा हूँ, तो बोलूँगा कि एटमोस्ट उसको 7 आएगी, उससे ज़्यादा तो आ ही नहीं सकते। मतलब एटमोस्ट 7 मतलब वो उसकी रेटिंग की सबसे ज़्यादा, मतलब उससे ज़्यादा नहीं मिल सकते। 8 नहीं हो सकता, 9 नहीं, 10 नहीं, बट एटमोस्ट 7 बोला है तो 7 हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 4 भी, मतलब जितना नीचे तक जा सकता है उतना। ओके, तो ये था वो चीज़। इसको आप लोग थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ले रहे होंगे तो ले लो, अदरवाइज दैट उतना कुछ इशू नहीं है। तो ये वो डाउट था। अभी हम लोग जो 2 आईबीपीएस, एक अच्छी बात ये है कि जो आईबीपीएस क्लर्क के मेमोरी बेस 2020 का ये था क्वेश्चन पेपर, उसमें 2 पजल, 4 में से 2 थी, मैंने 2 वही पिक करी है जिसमें ये वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो 4 में से 2 मैंने पिक करी है। इजी लेवल की पजल थी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उनको, और दोनों पजल में सेम ही कॉन्सेप्ट है, तो उसको क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं हम लोग। तो मुझे वो क्वेश्चन देखने दो एक बार। ठीक है, तो ये एक पहला क्वेश्चन है जो आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो लेफ्ट साइड में। यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो द पजल सेज कि 8 बॉक्सेस आर प्लेस्ड वन अबव दी अनादर, ओनली 2 बॉक्सेस आर प्लेस बिटवीन यू एंड। ठीक है, तो ये पजल की कंडीशन से इसको लिखते हुए चलते हैं। यहाँ पे लिखता हूँ मैं नीचे, फिर यहाँ पे सॉल्व करेंगे। बोल रहे हैं कि ओनली 2, या फिर यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है, दे आर सेइंग कि ओनली 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन यू एंड टी। ओके, तो यू और टी के बीच में 2 बॉक्सेस है, ऐसे लिख देंगे। उसके बाद एक सेकेंड, इसको थोड़ा मैं जूम फोकस कर लूँ। ठीक है, फिर बोला है कि ओनली 1 बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन टी एंड आर, सो ओनली 1 इज प्लेस्ड बिटवीन टी एंड आर। आफ्टर दैट दे आर सेइंग कि ओनली 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन आर एंड वी, बॉक्स वी इज प्लेस बिलो आर। देखो, ये दोनों कंडीशन एक साथ पढ़ेंगे, मतलब कितने लाइन, मतलब एक के बाद एक डॉट कनेक्ट होते जा रहे हैं। बोला है कि ओनली 2 बॉक्सेस आर प्लेस बिटवीन आर एंड वी, मतलब आर और वी के बीच में तो 2 ही बॉक्स होंगे। बट नेक्स्ट कंडीशन में ये भी मेंशन है कि वी इज प्लेस बिलो आर, मतलब आर अगर यहाँ पे कहीं है तो 2 बॉक्स छोड़ के नीचे, मतलब अगर मैं 2 बॉक्स छोड़ू ये ब्लैंक प्लेस, तो वी कहीं यहाँ होगा नीचे में। ठीक है, तो इस हिसाब से, या फिर कई को अपने तरीके से लिख सकते हो आप लोग, इट डजेंट मैटर। उसके बाद बोले कि 3 बॉक्सेस आर प्लेस बिटवीन एस एंड क्यू, और कॉमा देखे देखो, और एक एडिशनल कंडीशन देखे, वो बोला है कि ओनली 3 बॉक्सेस आर प्लेस बिटवीन एस एंड क्यू, बोथ एस एंड क्यू आर प्लेस्ड अबव टी। मतलब देखो, एस और क्यू के बीच में 3 है, और एस और क्यू जो है ना वो दोनों ही टी के ऊपर है। मतलब टी के ऊपर एस और क्यू भी है, और उन दोनों के बीच में जो 3 बॉक्सेस होंगे
वो भी उनके ऊपर ही आएंगे। उसको एक जब हम लोग ड्रॉ करेंगे अच्छी से एक्सप्लेन करूँगा, बट अभी फिलहाल लिखने के लिए बस समझ लो कि एस के ऊपर, टी के ऊपर एस और क्यू और उनके 3 बॉक्सेस भी आने चाहिए, ठीक है। बाद में देखो मैं यहाँ पे अभी का अभी डाउट क्लियर कर देता हूँ। अगर मान लो कि एस ऊपर है और एस के 3 छोड़ के नीचे क्यू है, ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है स्लैश देखे, ठीक है, तो इन दोनों के ही नीचे टी है तो टी कहीं यहाँ होगा ना, तो इसके टी के ऊपर एटलीस्ट कम से कम कितने होंगे, 1 2 3 4 5 तो होंगे ही, ठीक है। ये 2 बॉक्सेस और इन दोनों के बीच में जो 3 बॉक्सेस है वो भी टी के ऊपर ही आएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि एटलीस्ट हमको टी के ऊपर 5 बॉक्सेस के लिए जगह छोड़नी होगी। उसके बाद देखते हैं हम लोग कि क्या बोल रहा है पजल। पजल से इसकी बॉक्स W इज प्लेस्ड बिलो V, मतलब कहाँ पे, यहाँ पे लिखता हूँ कि V के नीचे जो है W का ही प्लेस्ड है। फिर बोला है कि नॉट मोर देन 1 बॉक्स इज प्लेस बिटवीन S एंड P। देखो S और P के बीच में नॉट मोर देन 1 मतलब मैक्सिमम 1 हो सकता है, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ कि मैक्सिमम 1 मतलब ये कंडीशन जो मैंने ये बोला था एटलीस्ट एटमोस्ट वाला कॉन्सेप्ट, ये देखो बोला कि नॉट मोर देन 1 बॉक्स इज प्लेस बिटवीन एस एंड पी। नॉट मोर देन 1 मतलब एक से ज्यादा नहीं हो सकता है, मतलब एक भी हो सकता है 0 भी हो सकता है। अभी माइनस में तो नहीं जा सकता, नंबर नहीं है, बॉक्सेस है, तो 1 या 0 मतलब एस और पी के बीच में या तो 1 बॉक्स होगा या तो 0 बॉक्स, मतलब दोनों एक दूसरे के नेबर्स होंगे, ठीक है। तो अब देखो इसको सॉल्व कैसे करना है। अब सॉल्व करने के लिए बहुत सारे तरीके अवेलेबल है, आप लोग उन तरीकों से सॉल्व कर सकते हो, बट अगर मेरी मानो या फिर मेरा एक एडवाइस मानो तो देखो मेरे तरीके में मैं कैसे सॉल्व करना पसंद करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप कैसे सॉल्व करो इसको, ताकि एग्जामिनेशन में जब आप लोग सॉल्व करो तो जल्दी से निपट जाए पजल। देखो ऐसी जैसे वीडियोस हम लोग यूट्यूब पे देखते हैं तो लाइंस ड्रॉ करके ऊपर नीचे कंडीशंस लेके 3-4 उसको एक्सटेंड करके करो, ठीक है, उतना दिमाग नहीं लगेगा। मतलब कि ये है कि एक के बाद एक कंडीशन रखते जाओ ऊपर, मतलब सोचो भी नहीं कि नीचे 2 है ऊपर 2 है तो रख दो, ऐसा नहीं। दूसरा तरीका ये होता है कि डॉट्स से करते हैं, मतलब वैकेंट प्लेस छोड़ के चलते हैं और फिर करते हैं। या फिर एक तरीका ये होता है कि जब मेंशन्ड हो कि टी जो है 6th प्लेस पे है ऐसा, तो हम लोग ऐसे ऐसे लिखते हैं 8 7, बट यहाँ पे कहीं मेंशन नहीं है कि कौन से नंबर पे या फिर कौन से बॉक्स में ये कोई अल्फ़ाबेट या फिर ये बॉक्सेस है, कौन से पोजीशन पे ये बॉक्सेस है। तो हमको इसको एक अनसर्टेन वे में सॉल्व करना पड़ेगा। देखो कैसे, मुझे ये पता है कि एस और क्यू जो है वो टी के ऊपर है, एस और क्यू जो टी के ऊपर दोनों बॉक्सेस है, और इन दोनों के बीच में जो भी बॉक्सेस होंगे यहाँ पे समझा हमने, तो ये दोनों बॉक्सेस भी टी के ऊपर आएंगे, मतलब एटलीस्ट टी के ऊपर जो है कितने बॉक्सेस होंगे, 5 बॉक्सेस। अब देखो इसको हम लोग इस सर्टेन वे में कैसे सॉल्व करेंगे, देखो मैं सीधा सीधा लिख देता हूँ 8 7 6 5 4 3 2 1। अब वो हमको यूट्यूब पे ये बताया जाता है कि जब नंबरिंग गिवन ना हो कि कौन से वाले पोजीशन पे कोई बॉक्स नहीं देखे, इधर कहीं पे भी देखे नहीं कि ये वाले पोजीशन पे ये है एस या टी, तो फिर हमको ऐसे नहीं सॉल्व करना चाहिए। बट मैं कहता हूँ कि इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो कैसे, अब देखो बोला गया है कि टी के ऊपर ये 2 बॉक्सेस और इन 2 के बीच में जो 3 बॉक्सेस होंगे वो भी इसके ऊपर ही आएंगे, ठीक है, इस वाली कंडीशन से हमने समझा। तो एटलीस्ट टी के ऊपर 5 होने चाहिए, तो 5 ऊपर छोड़ दो, 1 2 3 4 5, मतलब टी इसके 4 के नीचे ही आएगा, मतलब 3 2 या 1 पे आएगा टी, तो तीनों ही पे रख दो, ठीक है, यहाँ पे तीनों पे रख दो। अब एक चीज़ आती है कि बोला है कि देखो टी और आर के बीच में 1, तो यहाँ पे तो देखो नीचे जगह नहीं है, तो टी और आर के बीच में आर को इधर प्लेस कर दो, यहाँ पे भी नीचे जगह नहीं है तो टी और आर को यहाँ पे प्लेस कर दो, और यहाँ पे भी रख सकते हो, ऊपर भी रख सकते हो। बट देखो यहाँ पे बोला कि आर के 2 छोड़ के नीचे वी, अगर आप लोग टी से 1 छोड़ के आर को नीचे यहाँ पे रखो 1 वाले पोजीशन पे, तो आर के नीचे कोई बॉक्स नहीं है, सो ऑब्वियसली आर को इधर रख दो, 2 छोड़ के नीचे वी अभी सेट करेंगे, देखो 1 2 छोड़ के यहाँ वी, 1 2 छोड़ के यहाँ वी, ठीक है, बट यहाँ पे तो रख ही नहीं सकते, 1 2 छोड़ के वी के लिए जगह नहीं, तो ये कंडीशन यहाँ पे एलिमिनेट हो गई। अब देखो यू और टी के बीच में 2 बॉक्सेस, तो यहाँ पे कहाँ रख सकते हैं, 1 2 छोड़ के यू यहाँ पे, टी और यू के बीच में यहाँ पे नीचे नहीं रख सकते, यहाँ पे भी नहीं रख सकते, तो मैंने डायरेक्ट ही रख दिया। यहाँ पे भी नीचे 2 ही बॉक्सेस है, 3 चाहिए 2 छोड़ के नीचे रखने के लिए, 1 2 छोड़ के यू के लिए कोई जगह नहीं होगी नीचे, सो ऑब्वियसली 2 छोड़ के ऊपर रखना पड़ेगा। तो देखो 1 2 छोड़ के यू यहाँ पे, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब देखो कौन सी कंडीशन रख सकते हैं हम लोग, हाँ एस और क्यू टी के ऊपर रख सकते हैं और इन दोनों के बीच में 3 का गैप होना चाहिए। देखो इस वाली कंडीशन में अगर मैं एक यहाँ पे मैंने मतलब
जो है 5 बॉक्सेस ही छोड़े थे, तो ये 5 बॉक्सेस, ये 2 और ये इन बीच के 3, तो ऑब्वियसली मेरे को 1% यहाँ रखना पड़ेगा एस और क्यू में से, और 3 छोड़ के 1% यहाँ रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं एस को यहाँ रखूँ तो 1 2 छोड़ के 3 क्यू यहाँ रख सकता हूँ, मतलब या फिर क्यू यहाँ रखूँ तो एस यहाँ रख सकता हूँ। बट अगर मैं एस और क्यू में से 1% यहाँ रखूँ तो 3 के लिए जगह है क्या? 1 2 3 क्यू, नहीं जगह नहीं है, तो रख भी नहीं सकता। और ये कंडीशन में मेंशन भी था और कि एस और क्यू जो है टी के ऊपर चाहिए, तो एस या तो एस यहाँ आएगा या तो ऐसे यहाँ पे, और दूसरा पर्सन वो अपोजिट वाइस एंड वर्सा हो जाएगा। ठीक है, वाइस वर्सा दूसरी प्लेस पोजिशन ले लेगा। इस वाली कंडीशन में देखो, अगर एस को यहाँ रखता हूँ, एस और क्यू को, एस और क्यू को, तो दूसरा पर्सन कहाँ आएगा? 1 2 3 छोड़ के क्यू के लिए जगह नहीं है। अगर एक पर्सन यहाँ रखूँ तो 1 2 3 क्यू यार एस यहाँ आ जाएगा, मतलब ये कंडीशन यहाँ पे हो रही है, तो इसको ऐसे लिखेंगे एस और क्यू, यहाँ पे भी एस और क्यू। इस वाली कंडीशन में एस और क्यू यहाँ पे, एस और क्यू यहाँ पे, तो देखो दोनों बॉक्सेस टी के ऊपर हो गए। अब बोला है कि वी के नीचे कहीं डब्ल्यू है, देखो वी के नीचे कहीं डब्ल्यू था, तो इस वाली कंडीशन में नहीं रख सकते थे, तो इसको कैंसिल ही कर दो। ये पहले चेक करनी चाहिए थी कंडीशन, ताकि हमारा यहाँ पे एक थोड़ा 5-6 सेकंड बच जाए, बट कोई नहीं। ठीक है, वी के नीचे यहाँ पे डब्ल्यू के लिए एक ही जगह है। फिर बोला है कि मैक्स टू मैक्स एस और पी के बीच में 1% होना चाहिए। ठीक है, तो पी तो कहाँ रख सकते हैं? मैं यहाँ पे रख सकता हूँ। तो देखो, अगर एस यहाँ रखूँ तो पी के बीच, एस और पी के बीच में कितने % हो जाएगा? 1 2, तो एस यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे क्यू को रख दो और यहाँ पे एस को रख दो। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व किया हमने ये, जहाँ पे मेंशन भी नहीं था कोई कौन से बॉक्स पे, पर फिर भी हमने मतलब एक कॉमन सेंस यूज़ करके इसको सॉल्व किया। ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया होगा आप लोगों को। मैं नेक्स्ट पजल पे मूव करते हैं। थोड़ा सा स्लो जाते हैं, मुझे लग रहा है खुद को कि मैं बहुत फास्ट जा रहा हूँ, तो थोड़ा स्लो जाते हैं। ठीक है, तो मैं इसको अभी दूसरी पजल सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पे ये कर देता हूँ। अब आप लोग नेक्स्ट पजल देखो आपके स्क्रीन पे। वीडियो तो बहुत लंबी हो रही है, इसको तो भी हम लोग ये पजल सॉल्व करते हैं थोड़ा। देखो, जो SBI PO वाली मेंस वाली पजल थी ना, उसको कल करेंगे, कल फॉर शो कल करेंगे, सुबह करेंगे, सुबह या फिर थोड़ा 9-10 बजे करेंगे। ठीक है, अभी तो इसको ही 11 मिनट हो चुके हैं, अगर इसको और एक्सटेंड करेंगे SBI PO मेंस वाले में थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, तो वो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा लेंदे हो जाएगा, तो ठीक कोई नहीं, हम लोग ये वाली पजल करते हैं। अब बोला गया है कि देखो, ये पजल देखो, बोला गया है कि 8 persons A B C D E F G and H were born in the month of December, okay, in the month of December of 4 different years। मतलब चारों की देखो ईयर्स दिए हैं 56, 57, 58 और 59, इधर ऑन 14th और 23rd, मतलब या तो 14 तारीख को या फिर 23rd तारीख को ये लोग पैदा हुए हैं। तो इसको कैसे करेंगे हम लोग? जो हम लोग मंथ और डेट्स वाली पजल करते हैं ना, उसी हिसाब से, बट यहाँ पे मंथ को ईयर रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे करता हूँ, यहाँ पे कंडीशन देखो आप लोग लेफ्ट में, यहाँ पे मैं लिखता हूँ। तो हम लोग इसको नॉर्मल तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 14, यहाँ पे 23, और फिर से यहाँ पे 14, यहाँ पे 23, यहाँ पे 14, यहाँ पे 23, और यहाँ पे 14 और यहाँ पे 23। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, और 4 14 डेट, 14 के तारीख, और 4 23 की तारीख। तो इसको हम लोग जो है ड्रॉ कर लेते हैं। उसके बाद हमको ईयर्स बोला है ना, तो ईयर्स इनके लेफ्ट साइड में लिख देंगे। 1956 यहाँ पे लिख दो, 1957 यहाँ पे लिख दो, 1958 विल कम ओवर हियर, और 1959 विल कम ओवर हियर। उसके बाद बोला है कि देखो, कोई कहीं पे भी वेरिएबल नहीं दिखा है, छोटी पजल है, पूरी आंखों के सामने एक ही मतलब इतनी छोटी सी है, तो वेरिएबल नहीं है, तो इसको ऐसे ड्रॉ कर देंगे सीधा सीधा, 2 कंडीशंस। ठीक है, उसके बाद देखो क्या बोला है, फोकस कर लेता हूँ थोड़ा। ठीक है, फिर बोला है कि ये एक इंट्रोडक्टरी पार्ट के बाद देखते हैं। ई वॉज बॉर्न इन द इवन नंबर्ड ईयर बट नॉट द एल्डेस्ट अमंग ऑल। मतलब ई जो है इवन नंबर ईयर, मतलब या तो 56 इवन है या तो 58। ई यहाँ या यहाँ होगा, मतलब 4 डेट्स है ई के लिए, 1 2 3 4। बट यहाँ पे ये मेंशन है कि ई वॉज बॉर्न इन इवन नंबर्ड ईयर बट नॉट द एल्डेस्ट अमंग ऑल। मतलब ई यहाँ पे नहीं हो सकता 14 को, 1956 के 14 को नहीं हो सकता, तो ये कंडीशन ई के लिए हट गई। 3 ही हो गए, 1 2 3। तो चाहो तो सिंगल वेरिएबल यहाँ रख के कर सकते हो, या फिर नोट कर सकते हो। बट अगर मैं एक बिगनर्स पर्सपेक्टिव से देखूँ तो मैं लिखना पसंद करूँगा, बिकॉज यहाँ पे कुछ हो सकते हैं लोग जो अभी अभी पजल सॉल्व करना स्टार्ट किए, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, इवन नंबर में हो सकता है ईयर ई बोला था, तो 4 पॉसिबिलिटीज थी। ठीक है, उसके बाद बोला था कि एल्डेस्ट नहीं है, तो ये सबसे बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, आई होप कि क्लियर हो चुका है। उसके बाद देखो, मोर देन 2 पर्सन वेयर बॉर्न बिटवीन ई एंड डी। मतलब मोर देन 2 मतलब 2 से ज़्यादा। ठीक है, ये देखो वो डाउट था जो कमेंट में आया था, और उसी से ये रिलेट कर रहा है। देखो,
मोर देन 2 मतलब ई, मैं इसको कैसे लिखूंगा आप देखो, ई और डी के बीच में मोर देन 2 मतलब मैं +2 लिख देता हूँ, मतलब +2 मतलब 3 4 5 6 इतने, मतलब कितने भी हो सकते हैं पर 2 से ज़्यादा होने चाहिए। फिर बोला कि एच वॉज बॉर्न जस्ट आफ्टर डी, ठीक है, एच वॉज बॉर्न जस्ट आफ्टर डी मतलब डी कहीं यहाँ है तो एच कहीं इसके जस्ट नीचे होना चाहिए। उसके बाद बोला कि देयर आर एज मेनी पर्सन बॉर्न बिफोर एच एज सेम एज बॉर्न आफ्टर बी। तो इसको कैसे लिख सकते हैं कि बॉर्न बिफोर, एच के पहले जितने ही पर्सन बॉर्न हुए हैं उतने ही बी के नीचे मतलब हो, बी के आफ्टर बॉर्न हुए हैं, ऐसा। अब इस कंडीशन का मतलब ये नहीं होता कि एच बी के ऊपर होगा, इस कंडीशन का मतलब होता है कि एच के ऊपर जितने भी हो गए या फिर एच के पहले जितने भी बॉर्न या फिर पैदा हुए होंगे उतने ही पर्सन बी के बाद या फिर बी के नीचे होंगे इस टेबल के हिसाब से, ठीक है। फिर बोला है कि देयर आर एज मेनी, ये तो हो गया। फिर बोला है कि जी वॉज बॉर्न बिफोर एफ एंड आफ्टर ए, मतलब जी जो है बिफोर एफ और आफ्टर ए कहीं पैदा हुआ है जी। देन दे आर सेइंग कि एंड दे ऑल वर बॉर्न ऑन द सेम डेट, और ये तीनों जो है सेम डेट पे है, तो इसको मैं ऐसे सेम डेट लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये हो गए हमारे कंडीशंस। तो मैं इसको ये कर देता हूँ, पजल को हटा देता हूँ, अभी आप लोग सिर्फ ये देख सकते हो सॉल्यूशन। अब देखो अब बोला गया है कि ई और डी से स्टार्ट करना पड़ेगा बिकॉज ई जो है फिक्स है। अब यहाँ पे तो देखो ई और डी के बीच में कितने पर्सन होंगे, पहले वाली कंडीशन में देखो, पहले ई यहाँ पे तो हाँ, डी के ई और डी के बीच में +2 मतलब 3 होने चाहिए, या तो 4 होने चाहिए या तो 5। अब देखो +2 मतलब 1 2, तो डी यहाँ हो सकता है, एच यहाँ हो जाएगा, डी यहाँ हो सकता है, एच यहाँ हो जाएगा, डी यहाँ हो सकता है, एच यहाँ हो जाएगा, ठीक है। तो 3 कंडीशंस बन रहे हैं, इसको हम लोग अभी सेट नहीं करेंगे बट बाकी वाले देखते हैं। यहाँ पे ई और डी के बीच में +2 मतलब 1 2 3 हो सकता है बट नीचे जगह नहीं है, यहाँ पे 3 एटलीस्ट तो होना ही चाहिए, मतलब इसका मतलब है एटलीस्ट 3 होना चाहिए, तो 3 छोड़ के देखो एटलीस्ट 1 2 3 डी यहाँ पे, ठीक है। इसके ऊपर नहीं जा सकते, एच यहाँ पे प्लेस कर दो। यहाँ पे भी नीचे जगह नहीं है +2 के लिए, तो +2 के लिए ऊपर 1 2 3 हो सकता है, डी यहाँ पे एच यहाँ पे हो सकता है, डी यहाँ पे एच यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 है तो इसको एलिमिनेट करने का ट्राई करते हैं। अगर मैं 1 2 3 डी यहाँ पे रखूँ और एच यहाँ पे रखूँ, ठीक है, डी यहाँ पे और एच यहाँ पे, तो एच के ऊपर जितने होते हैं मतलब या फिर पहले जितने उतने ही बी के बाद होने चाहिए। तो यहाँ पे एच रखूँ तो एच के ऊपर कितने हो गए 1 2, तो बी के नीचे भी 2 होना चाहिए 1 2, तो बी यहाँ कहीं आना चाहिए बट यहाँ पे तो ई है, तो यहाँ पे हम लोग डी को यहाँ नहीं रख सकते, ठीक है। तो एक ही जगह है, फिर डी को यहाँ रख दो, एच को यहाँ पे, एच के ऊपर 1 तो बी के नीचे भी 1 तो यहाँ पे बी रख दो। सेम सिचुएशन यहाँ पे एलिमिनेट करना ट्राई करते हैं। देखो 1 2 3 तो एटलीस्ट होना चाहिए, मतलब डी यहाँ पे हो सकता है। अगर डी यहाँ पे रखूँ और एच यहाँ पे रखूँ तो एच के ऊपर जितने हैं उतने ही बी के नीचे होने चाहिए। इसका मतलब ये भी होता है कि एच के नीचे जितने हैं, ये वन एंड द सेम थिंग है कि एच के नीचे जितने हैं उतने ही बी के ऊपर होने चाहिए। अब कैसे, यहाँ पे देखो एच के नीचे कितने, ये कंडीशन में बोला था कि एच के ऊपर 1 जितने हो गए उतने ही, ये थी कंडीशन, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको हाइड कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखो एच के ऊपर जितने हैं उतने बी के नीचे बोला था, तो हमने ऐसे प्लेस किया, एच के ऊपर 1 है तो बी के नीचे हमने 1 रखा, ये कंडीशन के हिसाब से। अब इसका मतलब यही होता है कि एच के नीचे जितने उतने ही बी के ऊपर। एच के नीचे कितने देखो 1 2 3 4 5 6, तो बी के ऊपर भी 6 है क्या, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो दिस इज वन एंड द सेम थिंग। तो उल्टा भी पकड़ के चल सकते हैं। अगर मैं डी को यहाँ रखूँ और एच को यहाँ रखूँ तो एच के नीचे जितने, 1 छोड़ के एच के नीचे 1 है, तो बी के भी ऊपर 1 ही होना चाहिए, तो बी को यहाँ रखना पड़ता, बट यहाँ पे तो ई है, तो यहाँ पे हम लोग एच को नहीं रख सकते, मतलब डी को यहाँ नहीं रख सकते, तो डी को यहाँ रख दो, एच को यहाँ रख दो, ठीक है। तो एच के नीचे कोई नहीं है तो बी के नीचे भी ऊपर भी कोई नहीं। तो देखो अभी यहाँ पे ये मैच करके देखो, एच के ऊपर कितने, एच के ऊपर 1 2 3 4 5 6 7, तो बी के नीचे 7 है क्या, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। तो 1 2 3 छोड़ के डी यहाँ नहीं रख सकते, तो हमने 4 छोड़ के डी को रखा और ये तीनों कंडीशन हमारी सेट हो गई। ये मिटा देता हूँ, ये मिटा देता हूँ, ये मिटा देता हूँ। अब बोला है कि ए जी एफ जो है इस क्रम में है, मतलब ए के नीचे कहीं जी, जी के नीचे कहीं एफ, और तीनों के डेट्स सेम होने चाहिए, या तो तीनों 14th को हो गया या तो तीनों 23। तो देखो यहाँ पे कोई 3, सबसे पहले इसको चेक करने का तरीका देखो, 3 14 के डेट्स मतलब अनऑक्यूपाइड है क्या, देखो यहाँ पे 4 प्लेसेस अनऑक्यूपाइड है, 1 2 3 4, तो इनमें से या तो 3 14 होने चाहिए या तो 3 23 होने चाहिए। अब 4 प्लेसेस तो ऐसा नहीं हो कि 2 14 के और 2 23 के, तो यहाँ पे अगर 2, यहाँ पे तो तीनों एक ही डेट में होने चाहिए, तो तीनों की एक ही डेट मतलब या तो 14 या 23 देख लो। तो यहाँ पे देखो 1
1423 मतलब दो 14 के और दो 23 के, तो ये तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो इसको काट दो। ठीक है, समझ में आया क्यों सेटिस्फाई नहीं करेगा? बिकॉज अगर 14 पे यहाँ पे ए मानोगे तो यहाँ पे जी मानोगे, तो दूसरा 14 भी एक अनऑक्यूपाइड होने चाहिए एफ के लिए। ठीक है, तो हमने सीधा सीधा कॉमन सेंस उल्टा थोड़ा मतलब समझ के, एक थोड़ा सिंप्लीफाइड वे में समझ के काट दी कंडीशन। यहाँ पे देखो तीन 14 के या तो T23 के तीन अनऑक्यूपाइड होनी चाहिए। 14 एक हुआ, यहाँ पे दूसरा ये यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, तो दो 14 के थे, तो ऑब्वियसली चार में से दो 14 तो दो 23 हो गए, एक और दो। ठीक है, तो दो 23 और दो, एक दो तीन चार पाँच, सॉरी मैं बी को प्लेस करना भूल गया, बी को प्लेस करता हूँ। एक छोड़ के ऊपर यहाँ पे डी था, तो बी यहाँ पे हो जाएगा। अब देखो 14 23 हो गया, यहाँ पे 23 मतलब तीन जो है 23 के अनऑक्यूपाइड है और एक ही 14 का है, तो एक ही 14 को छोड़ दो, बाकी जो तीन 23 के हैं उसको इस हिसाब में प्लेस करो, ए जी एफ। तो देखो यहाँ पे ए, यहाँ पे जी, यहाँ पे एफ, और जो भी पर्सन बचेगा वो यहाँ पे रख दोगे, पजल सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो देखो कौन सा बचेगा, ए हो गया, बी, सी बच रहा है, तो सी यहाँ पे, तो ये कंडीशन सॉल्व होगी। ठीक है, बट फिर भी मैं इसको चेक करके बताऊंगा एक बार। तो यहाँ पे 14 23, यहाँ पे भी 14 23, देखो ये कंडीशन यहाँ पे एलिमिनेट हो गई। दो 14 के और दो 23 के, तो कैसे होगा भाई? बिकॉज हमको तो तीन चाहिए कोई डेट सेम, या तो तीन 14 के दे दो चार में से, या तो तीन 23 के दे दो, पर यहाँ पे दो 14 के दिए और दो 23 के, तो ये भी कैंसिल हो गए। ठीक है, तो ये था इस पजल के बारे में। आई होप कि दोनों पजल आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे, अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और ये भी मैं आई होप कि जो डाउट था आकाश जी का वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये थे दोनों पजल। देखो 22 मिनट्स हो गए हैं अप्रॉक्स, तो हम लोग जो है SBI PO मेंस वाली पजल कल करेंगे। ये तो था IBPS क्लर्क को लेकर, मैंने बोला था कि चारों पजल एक ही इकट्ठे कर लेंगे, बट टाइम परमिट नहीं करता है, बिकॉज मोबाइल में ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो, जो हम लोग ज़्यादा रिकॉर्डेड सेशन भी उतना बोरिंग हो जाता है, तो मैंने सोचा कि कल हम लोग SBI PO करेंगे। ठीक है, तो टिल देन अच्छे से प्रिपेयर करो, CA करंट अफेयर वगैरह। मिलते हैं कल वाली वीडियो में। ठीक है।